हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के अलग अलग शिफ्ट में जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हैं उसको इस वीडियो में शामिल किए हैं दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए। जैसे प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित पासे में 4 के विपरीत अंक पर आएगा, यानी कि 4 के विपरीत कौन आएगा, और 4 ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों, इसमें से कौन सा आएगा। तो वीडियो में बने रहिए, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन भी दिया गया हम लोगों के सामने। जैसे देखिए लिखा है कि PEN को 35 लिखा है, उसी प्रकार HEN को 27 लिखा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि MEN का मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो SSC, CGL, CPO, MTS, SSC, GD, DRDO, ग्रुप D, RPF, बैंक, आर्मी, DRDO, ITBP, NTPC, SBI, सभी एग्जाम के लिए कॉमन है दोस्तों। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है, चाहे वो हरियाणा SSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाकर बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि विषम की पहचान करें। वीडियो को रोक लेना है, पॉज कर लेना और कोशिश करना आपको अपने से बनाने का प्रश्न को, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 10 में से आपके कितने सही हो पाए। जैसे देखिए प्रश्न कह रहा है दोस्तों हम लोगों को विषम की पहचान करें। तो विषम 4 ऑप्शन में से कौन सा है सर, तो देखिए यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों सर, इसमें एक कोना ये देखिए हम लोगों का रंगाया हुआ है, इसमें भी सर एक इस तरीके से रंगाया हुआ है, इसमें भी एक रंगाया, और इसमें देखिए ये कितना ज्यादा रंगा दिया है और एक भाग खाली छोड़ा है। बल्कि यही वजह से हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा सर, सब में एक कोना रंगाया हुआ है और इसमें 3 कोना रंगाया है, इसीलिए हम लोगों का C वाला होना चाहिए। तो C को कहाँ रखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर E। देखिए सावधानी से थोड़ा चलना होगा कि C सर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A में दिया गया। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, और इस तरीके के ऑप्शन वाले जो दे देते हैं ABC और इधर भी ABC लिख देते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का कौन सा सही होगा सर, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का A सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर A में C दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है क्या कि यदि R से अभिप्राय है किसका, भाग का। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, तो आपको करना कुछ भी नहीं बल्कि सिंपली क्या कर देना है दोस्तों, लिख देना। यानी R से हम लोगों का मतलब किसका है सर, भाग का। तो यहाँ पे भागा लिख दीजिए। उसके बाद देखिए Q का अभिप्राय, तो Q का अभिप्राय किससे है, गुना से। P का अभिप्राय, तो P का मतलब क्या दिया हुआ है, P से है सर प्लस, तो इसके जगह पे खाली रख देना। जैसे देखिए यही समीकरण को यहाँ पे रख रहे हैं दोस्तों, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कैसे रख रहे हैं। कि R है सर, R के जगह क्या रखना होगा, तो भागा रख देना होगा, और क्या रख देना होगा, 9 रख देना होगा। P का मतलब क्या बोला है, प्लस रख देना है, तो प्लस 2 रख देंगे। और Q का मतलब है गुना, तो गुना यहाँ पे 8 कर देंगे, इधर बराबर है और यहाँ पे लिखा है वाट। तो देखिए वाट के स्थान पर सबसे पहले काम कीजिए भाग का, ये दोनों का काम कर दीजिए दोस्तों, भाग का। तो ठीक है सर, भाग का काम कर देते हैं। तो देखिए 18 में 9 से भागा देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इधर हो जाएगा 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना कर दिए, ये 8 दूना क्या किए दोस्तों, 16 किए। तो 16 हो गया, 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 18 हो जाएगा। तो कहाँ पे है 18 सर, तो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है क्या, यदि पेन का देखिए लिखा है 35, तो कैसे लिखा है सर, तो वही आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब ये जो 35 लिखा है वो कैसे लिखा है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से आप जानते होंगे कि ABCD में टोटल कितने
मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का 26 लेटर होता है। जैसे नहीं बोलते हैं कि सर ए से लेकर जेड तक 26 होता है, तो ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है, ई का। तो इसी प्रकार से जेड तक जाएंगे तो जेड का कितना होता है, 26 होता है। तब ना बोलते हैं कि 26 लेटर होता है सर ABCD में। तो बिल्कुल सर, तो उसी प्रकार समझ गए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे कर रहे हैं इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए P, तो P का स्थान ABCD में अब कितना होता है, तो सर P का स्थान ABCD में 16 होता है, तो यहाँ पे 16 कर देंगे। फिर E का स्थान पूछा है, तो E का स्थान ABCD में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 5 होता है सर, और जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। और N है, तो N का कोड ABCD में कितना होता है सर, तो N का होता है हम लोगों का 14, और सबको जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे देखिए 16 और 14 कितना हो जाएगा 30, अब 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 35। तो इसका तो हम लोग निकाल दिए, ठीक है सर। अब इसका निकालिए, तो H, उसके बाद हम लोगों का E, तो H का लिखते चलिए, H का होता है सर 8, अब प्लस उसके बाद E, तो E का कोड हम लोगों का कितना होता है, तो E का होता है सर हम लोगों का 5। ABCD में E का देखिए ना 5 होता है, बिल्कुल सर समझ गए। N का कोड, तो N का कोड ABCD में कितना होता है, तो 14 होता है। तो ठीक है सर, 14 जोड़ दीजिए। तो देखिए 14 5 19, 19 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर यहाँ पे 27 लिख देंगे। तो उसी प्रकार से अगला आपसे पूछा है, तो देखिए अगला पूछा है किसका सर, तो M, उसके बाद E और N का पूछा है हमसे। तो कैसे करेंगे, देखिए M का कोड ABCD में कितना होता है सर, M का कोड ABCD में 13 होता है, E का कोड ABCD में कितना होता है 5 होता है, N का कोड ABCD में कितना होता है सर 14 होता है। तो जोड़ दीजिए, तो देखिए तो हम लोगों का 14 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 और 14 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए 18 और 14, तो 18 में सर इधर 2 जोड़ देंगे 20, 20 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 32। तो हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न रिपीट करते हैं। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर EGD में आएगा, EIB में आएगा, SSC CGL में आएगा, MTS में आएगा। तो सभी के लिए कॉमन बनाए हैं, इसीलिए सभी एग्जाम के लिए है। तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद आ जाएगा सर हम लोगों का 32। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न, वीडियो को रोक के और कोशिश तो आपको जरूर करना है, पेन पेपर लेके बैठना है, ताकि आपसे प्रश्न बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को होगा। देख लीजिए कैसे कैलेंडर से संबंधित प्रश्न को पूछा है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, देखिए तरीका बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले अक्टूबर का रहा है 1 अक्टूबर, तो आपको ये बात होना चाहिए कि अक्टूबर कितने महीना का होता है। तो सर अक्टूबर जो है हम लोगों का 31 दिनों का होता है। तो 31 में तो वो पहला वो लइए लिया है, तो जब पहला यानी कि पहला लइए लिया तो बचा हम लोगों का कितना दिन, यानी 1 अक्टूबर को तो रविवार है ही है, तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, तो बचा हम लोगों का कितना दिन, तो 30 दिन बचा सर। इसमें कितना दिन बचा, क्योंकि एक दिन वहाँ रविवार है, तो 30 दिन बचा, तो 30 लिख दिए। देखिए कैसे कर रहे हैं 30, उसके बाद प्लस कर देंगे। और 1 नवंबर, तो 1 नवंबर यानी कि शुरुए दिन, नवंबर का पहला दिन तो 1 हो गया, तो ठीक है सर 31 दिन हुआ। तो 31 दिन आप जोड़ दिए, 30 और 1 जोड़ेंगे तो 31 हो गया, ठीक है सर। इसको क्या कीजिए 7 से भागा दे दीजिए। क्यों 7 से भागा देंगे, क्योंकि 7 दिनों पर दिन क्या होता है, रिपीट करता है सर। 7 दिनों के बाद फिर तो दिन वही शुरू होता है। तो जैसे ही हम लोग भाग लगा देंगे, इसको जैसे ही भाग दे दीजिएगा कि सर ये देखिए यहाँ पे आपके सामने भाग भी दे देते हैं दोस्तों कि 7 में 31 से, तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 कितना बचा हम लोगों का 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सर शेष हम लोगों का कितना आया, 3 आया सर। तो ये सब काम आपको रफली करना है दोस्तों, ये सब आपके लिए रफली कर दिए कि 3 बचा सर। तो हम लोगों का रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए। तो जैसे ही हम लोग रविवार में दोस्तों, यहाँ पे रविवार है तो रविवार में ये देखिए यहाँ पे 3 दिन जोड़, यहाँ पे क्या है रविवार है सर। तो रविवार में जैसे ही 3 दिन जोड़िएगा तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोम मंगल बुध। कहाँ है सर बुधवार, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न है, तो आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और आपसे बन जाएगा तुरंत।
सिंपल सा है कि यदि 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर सर 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। पहला दिन तो महोदय ये दिया था रविवार, 30 दिन बचा, 30 दिन लिख दिया। 1 नवंबर तो 1 लिख दिया, और 31 होगा दोनों को जोड़ने के बाद, और 7 से भागा इसीलिए क्योंकि 7 दिन का दिन होता है। तो 7 दिनों में मतलब 7 दिनों के बाद रिपीटेशन करता है, 7 से भागा दे देंगे, शेष बचा 3, तो वही रविवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो बुधवार होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए हम लोगों से सामने कह रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा बताएं। कह रहा है कि दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुई 4:25 PM समय दर्शाती है, तो समतल दर्पण में यानी कि प्रतिबिंब क्या, समतल प्रतिबिंब में इसकी प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगी। यानी कि सिंपल सा कह रहा है कि दोस्तों आईना में यदि हम लोग देखेंगे तो इसका क्या समय लगेगा। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न है दोस्तों, यानी दर्पण वाला अगर हम लोगों का आ जाए तो आपको एक ही ट्रिक बता रहे हैं, यही ट्रिक आपका काम आ जाएगा और हमेशा इसी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है दोस्तों कि सर 11 और अनुपात देके 60 कर दीजिए, और उसमें जो समय दिया रहेगा उसको घटा दीजिए। कह रहा है कि एक दीवार पर एक टंगी घड़ी सुई है और इतना समय दिया है, तो एक समतल दर्पण प्रतिबिंब इसमें इस समय को घटा दीजिए। यानी कि यहाँ पे घटा देंगे सर 4, और यहाँ पे अनुपात इधर लिख देंगे, और उधर दिया है सर 25। तो जैसे ही इसको घटा दीजिएगा तो देखिए कितना समय हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, जैसे ही इसको यहाँ पे घटा रहे हैं तो घटाने के बाद देखिए 60 में 25 जाएगा तो आपका क्या आएगा, तो सर 60 में 25 जाएगा तो हम लोगों का 35 आएगा। इधर 35, इधर हो जाएगा हम लोगों का 7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो सिंपल सा एक ही ट्रिक है कि सर हम लोगों का एक ही ट्रिक से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या ट्रिक है सर, तो सिंपली हम लोग ट्रिक अभी लिखें कि ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं कि सर 11:60 में ही घटाना है जो समय दिया रहेगा। तो 4 और यहाँ पे 25 है, तो जैसे इसको घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा सर 4:25। जैसे घटा देंगे हम लोग यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगा देंगे, तो जैसे ही घटाव का चिन्ह लगा देंगे, ट्रिक यही है। तो जैसे घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सर हम लोगों का क्या कि इधर हो जाएगा, देखिए 5 हो गया, इधर हो गया बच्चा सर हम लोगों का कितना, 5 में 2 गया तो 3। घटाव भी आप लोगों को सिखा देते हैं। 11 में इधर 4 जाएगा तो 7, 35 कहाँ है सर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न आकृति और यहाँ पे वाट, सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है वाट और 4 ऑप्शन दिया गया है। बस आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा भरा जाएगा। कोशिश आपको जरूर करना है कि कौन सा होगा, वीडियो को रोक के। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कमेंट करते हैं कि सर मेरे इतने नंबर आए, तो फिर देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको कोशिश जब तक नहीं कीजिएगा तो आपसे प्रश्न कभी नहीं सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कैसा तरीका चला है, देखिए कि एक दूसरे का जस्ट विपरीत। यहाँ पे अगर लॉजिक लगाइएगा कि सर इधर का देखिए जिस तरीके का फिगर बना है वही फिगर इधर बना है, कोना कोनी, तो उसी प्रकार से इधर वाला कोना कोनी देखेंगे तो इधर वाला कोना कोनी देखेंगे तो पहले तो एक इसमें इस तरीके से आएगा, ठीक है सर। कोना कोनी जैसे हम लोग करेंगे तो कोना कोनी तो ठीक है सर कर देंगे, लेकिन उसमें होगा किस तरीके का फिगर, ये देखिए। तो सबसे पहले तो ये गोला पूरा होगा तो गोला ऐसे बना देंगे, ठीक है सर। गोला पूरा हो गया, और गोला पूरा होने के बाद हम लोगों का क्या होगा, तो इस तरीके का सर एक त्रिभुज जाएगा, यानी कि सिंपली यहाँ पे चल जाएगा और एक चल जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे चल जाएगा, और इधर से हो जाएगा इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और देखिए इसमें बाहर में है गोला, कहाँ जाएगा बाहर में, तो ई साइड में छोटा सा गोला आपका बनेगा। तो देखिए कहाँ बना हुआ है, मतलब गोला जैसे देखिए उसमें त्रिभुज के अंदर ही है, तो त्रिभुज के बाहर कहाँ है सर, त्रिभुज के बाहर। तो देखिए ई तो पहले ही नहीं होगा, और ई फिगर देखिए किधर से बना, ई भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि तरीका क्या होता है कि सर कुछ लॉजिक लगाइए, तो कोना कोनी लॉजिक लगाए तो एक कोना का दूसरा तिरछा तिरछी देख रहे हैं कि जो इधर है वही इधर, इधर वाला क्या हो रहा है इधर, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, करा कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का।
तो 4 के विपरीत पूछा है तो ठीक है सर, इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या? कोई भी चीज़ देखिए तो कॉमन है, ये दोनों पसंद। कॉमन का मतलब क्या मिल रहा है दोनों में? तो सर दोनों में मिल रहा है 4 4 तो मिल रहा है, बाकी तो कोई मिल नहीं रहा है। तो ठीक है सर, 4 4 लिख दिए, एगो पासाक 4 लिखे, दूसरा पासाक भी 4 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ से क्या है, घड़ी का जिस तरीके से सुई चलता है उसी तरीके से आप घुमा दीजिए पासा को। यानी कि यहाँ जो पहला वाला पासा तो 4 के बाद देखिए 4 तो लिखबे किए थे, अब बचा है 6 और 2, तो कोमा देखिए 6 2 इसमें भी 4 लिखे थे, इसमें भी घड़ी के दिशा में पासा को क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए। ठीक है सर, घुमा देंगे, 4 के बाद हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा, एक घड़ी की दिशा में, आपको घड़ी की दिशा में घुमाए। तो ठीक है सर, तो देखिए हम लोगों को इतना कर लेने के बाद अब देखिए आपका कौन सा हो सकता है सर। तो 6 के विपरीत हम लोगों का क्या आ रहा है सर, तो 3 आ रहा है। ठीक है सर, तो 6 के विपरीत तो यहाँ ने पूछा है। अरे 1 और 2, तो देखिए 1 और 2 तो हम लोगों का होगा नहीं, क्योंकि 1 2 ने सर हम लोगों का 4 के विपरीत पूछा है। तो 4 के विपरीत कौन हो सकता है, पासा में कौन नज़र नहीं आ रहा है। तो सर 4 के विपरीत हम लोगों का कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे सर 1 और 2 तो नहीं होगा, 6 के विपरीत तो यहाँ पे 3 हो जा रहा है, तो 1 ही आ रहा है हम लोगों का, सब चीज़ आ गया। तो कौन हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। कैसे, तो देखिए सिंपल सा है कि सर 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 पहले दोनों में है कॉमन, तो कॉमन है तो मिल रहा है दोनों में, 4 4 लिख दिया। घड़ी की दिशा में घुमाना, 4 के बाद 6 और फिर 2, इसमें 4 के बाद 3 और 1 तो लिख दिए। तो देखिए 1 के विपरीत 1 2 तो हो नहीं सकता है। ठीक है सर, उसके बाद हम लोगों का क्या बचा, 4 तो हो ही नहीं सकता, 4 के विपरीत पूछा है। तो पासा में यानी कि लूडो गोटी में कितने अंक होते हैं सर, 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, एक 6 होता है और एक 5, तो 5 बचा है। तो 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है दोस्तों, कथन निष्कर्ष से। देखिए कैसे करेंगे, सिलॉक से संबंधित प्रश्न है। ये भी प्रश्न मोस्ट रिपीटेड करा कि सभी पत्थर हीरे है, तो कैसे करेंगे, तो तरीका बताते हैं। सबसे पहले पत्थर है, तो आप लिख दीजिए कि सर सभी पत्थर, तो यहाँ पे लिख दिए सभी पत्थर क्या है, हीरे है। तो पत्थर को अब क्या कर देना है, हीरे के अंदर ले जाना है। ठीक है सर, तो हीरे कर दिए, तो सभी पत्थर हम लोगों का हीरे हो गए। तो सभी पत्थर हीरे हो जाने के बाद परख करा कि कुछ हीरे मोती है, तो कुछ हीरे क्या कर दिए दोस्तों, हम लोगों का मोती कर दिए। तो कुछ हीरे क्या हो जाएंगे, तो मोती हो जाएंगे। ठीक है सर, ये एक डायग्राम हो गया। और एक डायग्राम ऐसे भी बनेगा, कैसे, तो यहाँ पे देखिए कैसे डायग्राम बनेगा कि सर सभी पत्थर, तो यहाँ पे लिख लीजिए पत्थर। देखिए छोटा सा इधर बना देते हैं, क्या कि इसका 2 डायग्राम से क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो सकता है कि सर सभी पत्थर जो है हम लोगों का क्या है, तो सर सभी पत्थर जो है हीरे है। तो ठीक है सर, सभी पत्थर कर देंगे, हीरे कर देंगे। ठीक है सर, सभी पत्थर हम लोगों का क्या है, तो हीरे है, तो हम लोग कर देते हैं सभी पत्थर हीरे। तो ठीक है सर, सभी पत्थर हीरे कर दिए। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, सभी पत्थर हीरे कर दिए। उसके बाद कर रहा है कुछ हीरे मोती है, तो देखिए इसका डायग्राम इधर से करने के बाद हम लोगों का यहाँ से कुछ हीरे किसके अंतर्गत, तो मोती के अंतर्गत ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये 2 डायग्राम बन सकता है दोस्तों। अब देखिए, अब इस तरीके से करने के बाद अब प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो जैसे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देखिए करा कि सभी हम लोगों का यहाँ दिया है कुछ मोती पत्थर है, तो मोती जो है पत्थर में है। तो यहाँ सर हम लोगों का मोती पत्थर में कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, यहाँ तो मोती पत्थर में गया ही नहीं है। और यहाँ देखिए मोती हम लोगों का किस में जा रहा है, पत्थर में जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो मोती किस में जा रहा है सर, ये देखिए ये मोती पत्थर में जा रहा है। मोती पत्थर एक जगह हो रहा है सर, एक जगह नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि इस तरह एक जगह सही एक जगह गलत, तो क्या होगा, गलत ही वाला होगा। यानी कि कुछ मोती जो है पत्थर हम लोगों का, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। कि सर एक डायग्राम में तो सही हो रहा है, एक डायग्राम में गलत हो रहा है, तो गलत वाला ही लेंगे। अगला है कि कुछ हीरे मोती है, तो देखिए कुछ हीरा जो है मोती, तो यहाँ पे देखिए हीरा मोती में जा रहा है और यहाँ भी हीरा जो है हम लोगों का मोती में ये आ रहा है। तो 2 वाला तो डायरेक्ट दोनों फिगर में देखेगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल 2 निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, अलग अलग एग्जाम में भी इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर दें, इसीलिए आपको बारीकी से समझा दिए, दोनों फिगर बना के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी तरह का डाउट लगे आप जरूर कमेंट कीजिए बेहिचक। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कुछ चीजें धन, कह रहा है कि कुछ चीजें जो है धन नहीं खरीद सकता है, यानी कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता जैसे शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, ठीक है सर। अब यहाँ पे दिया गया निष्कर्ष, कह रहा है कि धन सब चीजें खरीद सकता है, कह रहा है धन जो है सब चीजें खरीद सकता है। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, धन सब चीजें खरीद सकता है। वहाँ कह रहा है कि कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता है जैसे शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि, ये सब हम लोगों को नहीं थी। यहाँ बोल रहा है कि धन जो है सब चीज खरीद सकता है, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। अगला है कि कुछ धन चीजें खरीदा जा सकता है, तो यहाँ बात बोला है कि कुछ चीजें धन नहीं खरीदी जा सकती है, यानी कि यहाँ देखिए कुछ चीजें जो है धन नहीं खरीदी जा सकती है, तो इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ धन क्या हो सकता है, खरीदा जा सकता है। तो हम लोग कथन निकाल सकते हैं, कथन से निष्कर्ष, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, दूसरा सही। कहाँ है सर दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ कहा है कि कुछ चीजें जो धन नहीं खरीदी जा सकती हैं जैसे शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि, तो इसमें कह रहा है धन सब चीजें खरीदी जा, पहला तो डायरेक्ट गलत होगा सर। दूसरा में कह रहा है कुछ चीजें खरीदा जा सकता है, जब वहाँ बोला है कुछ नहीं खरीदा जा सकता है तो इसका अर्थ है कुछ ना कुछ खरीदा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि बकेट शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, सबसे पहले देखिए बी, यू, सी, के और ई और टी लिखा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही होना चाहिए जितना कि होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें अंग्रेज बी और यू के बीच तो सर ये तो कोई इसमें तो है ही नहीं उतना लेटर, ठीक है सर। उसके बाद बी और सी, तो बी में एक जोड़िएगा तो यहाँ पे ई, तो ई भी नहीं निकाला जा सकता, इस तरीके से भी नहीं निकाल सकते, एक ही बचा। ये देखिए सी में यदि आप दो लेटर, सी में सर दो लेटर जोड़ेंगे तो सी के बाद क्या होता है, डी और ई, यानी सी में दो जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, तो सी में एक और दो, तो बिल्कुल सर एक मिला। और कहीं मिल रहा है क्या, टी से ई पे तो कोई नहीं मिल रहा सर, के से टी पे तो भी नहीं मिलेगा, टी से सी इधर तो कोई, तो बिल्कुल एक ही मिल रहा है सर, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही जितने कि इसके बीच, तो केवल एक ही है। तो यही जो सी के और सी और ई के बीच उतने ही लेटर होता है जितना अंग्रेजी। देखिए ना सी से ई पे जाएंगे तो सी में कितना जोड़ेंगे, जो हो जाएगा सर दो लेटर, तो उसी प्रकार सी में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।